नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट लेवल 2 परीक्षा को पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा नए तरीके से नए नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें पहले रीट पात्रता भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और फिर इसके बाद में अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कहने का मतलब अब यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अभी परीक्षा की जो नई तिथि है वो अभी घोषित नहीं की है। गहलोत ने कहा है कि जस्टिस व्यास कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाएगी या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करेगा इस परीक्षा को। इसके बारे में भी निर्णय व्यास कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में ही सरकार लेगी। इसके अलावा गहलोत ने यह भी कहा है कि अब रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 इन दोनों परीक्षाओं में कुल 62,000 पदों में भर्ती की जाएगी। कहने का मतलब गहलोत सरकार ने अब इसमें पदों की संख्या में भी इजाफा किया है। पहले ये 30,000 पदों के लिए भर्ती का आयोजन हुआ था, अब ये टोटल 62,000 पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था। संवाददाता सम्मेलन में गहलोत ने साफ कहा है कि एसओजी जो इस मामले की जांच कर रही है वह जांच अभी जारी रहेगी। इसके अलावा गहलोत ने यह भी कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वे बेवजह इस मामले को उछाल रही है, जबकि एसओजी को उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है। गहलोत ने यह भी कहा है कि पहले अगर ये पता होता कि इस भर्ती परीक्षा में 300 लोगों तक पेपर पहुंचा है तो ये इस परीक्षा का आयोजन वे इससे पहले ही इस परीक्षा को लेवल 2 की परीक्षा को स्थगित कर देते। लेकिन एसओजी की जांच चल रही थी और भजनलाल बिश्नोई एसओजी की गिरफ्त में नहीं आ पाया था। भजनलाल बिश्नोई के गिरफ्तार होने के बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब ये पेपर अधिकांश लोगों तक पहुँचा है। तो सरकार ने लाखों बेरोजगारों के भविष्य को देखते हुए इस परीक्षा के आयोजन को फिलहाल स्थगित किया है। दोस्तों, तो इस तरह से गहलोत के इस निर्णय से लाखों बेरोजगार छात्रों को काफ़ी राहत भी मिल रही है। तो लेकिन उन छात्रों को भी काफ़ी पीड़ा हो रही है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, कड़ी मेहनत की थी और बिना किसी अपने परिश्रम के दम पर उन्होंने इस परीक्षा में अपना स्थान भी बनाया था। अब उन्हें दोबारा से इस परीक्षा में बैठना होगा और अब ये परीक्षा 2 चरणों में 2 तरीके से 2 अग्नि परीक्षाएँ अब इस परीक्षार्थियों को 2 अग्नि परीक्षाओं से परीक्षार्थियों को गुजरना पड़ेगा। फिलहाल अब यह जो रीट पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी भी यही कह रही है कि जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सतीश पूनिया पर जो हमला हुआ उसकी भी कड़ी निंदा की है और साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सीबीआई जांच की जो मांग कर रही है, जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा राजस्थान सरकार की ओर से रीट पेपर लीक मामले में नहीं की जाएगी तब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन आगे भी रीट पेपर लीक मामले को लेकर जारी रहेगा। इस तरह की जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गहलोत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अपने बयान में कही है। कुल मिलाकर गहलोत ने संवाददाता सम्मेलन में ये भी कहा है कि जिस तरह से रीट पेपर लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता नई जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि इस मामले में रीट पेपर लीक मामले में एक कोई बड़ा गिरोह है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले में यह भी जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर इस गिरोह में कौन से गिरोह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। संवाददाता सम्मेलन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि उनके परिवार में 13 लोगों ने इस परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन एक भी परिवार का सदस्य इस परीक्षा में पास नहीं हुआ है। फिर भारतीय जनता पार्टी बेवजह उन पर व्यक्तिगत रूप से इस परीक्षा में संलिप्तता होने का आरोप क्यों लगा रही है। डोटासरा ने कहा है कि अगर इस रीट पेपर लीक मामले में अगर उनकी भूमिका सामने आती है या उनके परिवार के किसी सदस्य की या किसी रिश्तेदार की भूमिका सामने आती है तो वह निश्चित रूप से
उस दिन इस राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। लेकिन बेवजह बिना तथ्यों के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह के आरोप उन पर नहीं लगाने चाहिए। तो इस तरह से डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तीखा प्रहार किया है। बाकायदा उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय 3 बड़े ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप सतीश पूनिया का, एक ग्रुप वसुंधरा राजे का और तीसरा ग्रुप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का है, जो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, उन्हें प्रभावित करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, इस तरह से राजस्थान में गहलोत सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारा जो इनकी नौटंकी है, जो ये सारा ड्रामा है, वो उन्होंने इस तरह से आयोजित किया हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। एक और बड़ी खबर जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण से आई है। वहाँ पर जोन कमिश्नर ममता यादव और JEN श्याम मालू सहित 5 लोग रिश्वत के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़े हैं। 1,10,000 रुपये की रिश्वत मांगने का इन पर आरोप है। एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि JDA में जो जिन अधिकारियों को पकड़ा गया है वह सिद्धार्थ नगर में पट्टों की रजिस्ट्री के बजाय वो रिश्वत की मांग कर रहे थे। उन्हें शिकायत मिली थी, उसके बाद में उन्होंने इस सारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत लेते हुए अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। तो इस तरह से ये 2 बड़ी खबरें जयपुर से आई है। एक तीसरी बड़ी खबर ये भी है कि राजस्थान कांग्रेस के सभी विधायकों का चिंतन शिविर जयपुर में एक होटल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं अजय माकन और अशोक गहलोत और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता विधायकों को एकजुट रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होने वाला है, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमलों का करारा जवाब देना है, इसके बारे में भी विधायकों को समझाया जा रहा है। विधायकों को यह भी कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा में कोई ऐसा सवाल सरकार के मंत्रियों से ना पूछे जिनकी वजह से सरकार के मंत्रियों को सदन में नीचा देखना पड़े और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल जाए सरकार को घेरने का। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने चिंतन शिविर के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जिन नेताओं ने राजस्थान में सरकार बनाने में मदद की है, उन्हें अब राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा दिया ही जाना चाहिए। राजनीतिक नियुक्ति जल्दी से जल्दी सरकार की ओर से की जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।